हेलो गाइस, आज मैं करने वाली हूँ लापता मूवीज़ टी सीडी की हिंदी में डबिंग। दीपक नाम का लड़का एक फूल नाम की लड़की से शादी करता है। फिर वो उसे अपने गांव ले जाता है ट्रेन में। उसके बाद जहाँ वो जाता है ट्रेन में, उसे पहले से ही दो मैरिड कपल्स रहते हैं और वो वहीं उनके साथ बैठ जाता है। वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि इन तीनों लड़की ने मुंह ढका हुआ होता है। फिर दीपक का गांव आ जाता है मुरली। फिर दीपक फूल को उठाता है और फूल बाहर आ जाती है और फूल वहीं खड़े खड़े सोचती रहती है। फिर वो दीपक के साथ उसके गांव चली जाती है। फिर जब टीके करने की बारी आती है, दीपक और सभी गांव वाले उसे बोलते हैं अपना मुंह उगाड़िए। और जब फूल अपना मुंह उगाड़ती है तो सब देखते हैं कि ये फूल नहीं, कोई और लड़की है। सबके होश उड़ जाते हैं और दीपक के मानो कि पैर से ज़मीन ही खिसक जाती है। वो एकदम बहुत ही शॉक हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। फिर इस लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम, तुम्हारे ससुराल, तुम्हारा पति का नाम बताओ। ये लड़की सभी चीज़ झूठ बताती है। वहीं फूल पतीला नाम के गांव में उतर जाती है और वही वो डरी हुई सहमी हुई रहती है। और जो जया का पति है प्रदीप, वो उसे ऑफ़र करता है क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन फूल जो है पूरी ही तरह से डरी हुई रहती है। वो भाग जाती है स्टेशन के बाहर, लेकिन वो वापस स्टेशन के अंदर भाग जाती है और वो छुपी हुई रहती है। और वहीं जया रात को अपने फ़ोन का सिम कार्ड जला देती है ताकि उस तक कोई भी पहुंच ना सके और ना उसे कोई ढूंढ सके। अगले ही दिन फूल जब सुबह उठती है तो स्टेशन पे इस लंगड़े इंसान को देखती है और डरी हुई सहमी हुई रहती है। और वो एक छोटा नाम का ये लड़का उसे बोलता है क्या तुम खो गई हो। तो वो उसे टीसी के पास लेके जाता है और टीसी उससे उसके गांव ससुराल का नाम पूछता है और पति का नाम पूछता है, जो कि उसे कुछ नहीं पता रहता। वहीं वहीं अगले ही दिन दीपक पुलिस वाले के पास जाता है और मदद मांगता है कि उसकी बीवी खो चुकी है। पुलिस वाला प्रूफ मांगता है तो वो दीपक उसे फ़ोटो दिखाता है, लेकिन फ़ोटो में फूल का चेहरा ढका हुआ रहता है। वहीं ये अम्मा, जिसे फूल दादी कह के बुलाने लगती है, वो उसे बोलती है कि तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड, तुम घूम चुकी हो। और वहीं पतीला में जया का पति रिपोर्ट दर्ज कराता है कि उसकी बीवी घूम चुकी है और उसके हाथ पे जया नाम का टैटू है। वहीं फूल जो है उस छोटे नाम के लड़के के साथ उसको घर ले जाता है और वो सो जाती है। अगले ही दिन जिसे अम्मा बोलती है यानी कि दादी, वो उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ काम करो। वो काम करने लगती है और दीपक की जो बड़ी भाभी है वो ड्राइंग करने में बहुत अच्छी है। वहीं जया उसे मोटिवेट करती है कि ये तुम्हारी कला है, तुम्हें इस पे ध्यान देना चाहिए। अगले ही दिन हवलदार जया को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उससे पूछताछ करता है। वो अपने गांव का पति का सब नाम झूठ बोलती है। वहीं उससे मुंह उगाड़ने के लिए बोलता है और उसे अपना हाथ दिखाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके रपट लिखी रहती है कि जया नाम का हाथ में टैटू है। लेकिन वो दिखाती है तो लेकिन वहाँ श्रेया लिखा रहता है। और वैसे ही पुलिस वाला बोलता है कि अपना मुंह उगाड़ो और अपने हाथ की फ़ोटो लो, लेकिन जया अपना मुंह नहीं उगाड़ती है। वो कहती है पुलिस वाले को कि उसकी बदनामी होगी, इसलिए वो मुंह नहीं उगाड़ती है, खाली अपने हाथ की फ़ोटो देती है और अपना थंबनेल लगाती है यानी कि अंगूठा। वहीं दादी फूल को अपने घर ले जाती है और उससे बोलती है कि मीठे में कुछ बनाओ ताकि हम दुकान पे बेच सकें। और फूल कलाकंद बनाती है जो कि सब लोग बहुत ही पसंद करते हैं। लेकिन वो फूल बोलती है अम्मा को कि तुम भी स्वाद करो, लेकिन अम्मा नहीं करती। और वहीं हवलदार जया की जासूसी करने लगता है और दीपक फूल के टेंशन में दारू पीता है। वहीं उसके दोस्त उससे लड़ाई झगड़ा करते हैं और वैसे ही हवलदार के पास जया का फ़ोटो आ जाता है। फिर वो जया के घर जाता है यानी कि दीपक के घर जाता है, उसे अरेस्ट करता है और दीपक को सब बताता है कि ये झूठ है, ये लड़की श्रेया नहीं जया है, इसने झूठा अपने हाथ में टैटू बनाया था, इसका नाम असली जया है। और फिर उससे सब पूछताछ करता है और दीपक उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम बता दो हमारी फूल कहाँ है, रिक्वेस्ट करता है। और दीपक पुलिस वाले से भी रिक्वेस्ट करता है कि हम कितना टाइम लगेगा हमारी फूल को ढूंढने में। वहीं वो लड़का आता है और बताता है कि
जया एक चोर नहीं, जया एक अच्छी लड़की है, बल्कि वो तो मदद कर रही है फूल को ढूंढवाने के लिए, और वो उसने मेरे ज़रिए पोस्टर छपवाए हैं। वहीं पोस्टर छपवा के वो खुश हो जाती है फूल कि अब वो ससुराल जाएगी। वहीं टीसी इस नंबर पे कॉल करता है, लेकिन कोई कॉल नहीं उठा पाता है। तो फिर टीसी बोलता है कि अगली ही ट्रेन है मुरली की, तुम चली जाओ। फिर वो उसे वहाँ से भेज देता है। फिर उसके बाद फूल का अपने गांव जाने लगती है मुरली। उसके बाद जया को लाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है वापस, और फिर जया बोलती है, कहानी सुनाती है कि उसकी जो माँ है उसकी ज़बरदस्ती शादी कर रही थी, उसे पढ़ाई लिखाई करनी थी, उसे जीवन में आगे बढ़ना था। लेकिन दीपक ने उसका हाथ थामा और वो आगे आई, और उसने सोचा कि ये किस्मत का ज़रिया है कि उसे पढ़ाई करना पड़ेगा, और इससे भाग चुकी है। वहीं दीपक को कॉल आता है, पुलिस वाला बोलता है, और प्रदीप यानी जया का पति उसे लेने आता है और सरेआम पुलिस स्टेशन में उससे थप्पड़ मारता है, जो कि बहुत ही गैर कानूनी है। और जब वो उसे ले जाता है तो पुलिस वाला उसे रोक देता है, बोलता है तुम जया को यहाँ से नहीं लेके जा सकते हो, और मैं तुम पे एलिगेशन लगाऊंगा। तो फिर प्रदीप वहाँ से चला जाता है। जया पुलिस वाले को शुक्रिया अदा करती है, और वहीं दीपक फूल को लेने जाता है, लेकिन ट्रेन मिस हो जाती है। लेकिन बाय लक फूल पहले ही पहुंच चुकी होती है, और वो दीपक को आवाज़ मारती है, और सब ठीक ठाक हो जाता है, और जया को लोग पहुंचा देते हैं उसके घर।